हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा देता हूं एक बार। इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। आप ए बी सी डी जरा देखें कहाँ है। ए बी, फिर ये है सी, फिर ये है डी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो एडी है वो बीसी के इक्वल दे रखा है। ये जो एडी भुजा है ये इस बीसी भुजा के इक्वल दे रखी है और साथ ही साथ एंगल डी ए बी एंगल बी सी बी ए के बराबर दे रखा है। एंगल डी ए बी, पहले एंगल डी ए बी हम देख लेते हैं कहां पर है। एंगल डी ए बी ये रहा डी ए बी, ये रहा वो एंगल डी ए बी। ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर है? एंगल सी बी ए। कहा है सी? ये देखो सी, ये रहा सी बी ए, ये रहा वो एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है। तो फिर ये तीन चीजें हमें यहां पर साबित करनी है, प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए पहले हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है दिया है। क्या लिखना होता है? दिया है। अब दिया है हमें क्या लिखना होता है? देखो क्वेश्चन ये जो पूरा है दिख रहा है, जिसको मैं लाइन कर रहा हूं, ये पूरी लाइन, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है और एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, जितने की अभी के लिए जरूरत है। आपको तो पूरा लिखना है। इसके बाद है आपको क्या लिखना होता है? सिद्ध करना है, या सिद्ध किया जाना है। तो उसमें ये तीन चीजें आएंगी, क्योंकि ये तीन चीजें साबित करनी है यहाँ पर। क्या क्या? कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। एक तो बी ए सी, एक तो ये चीज साबित करनी है। दूसरी चीज साबित करनी है कि जो बी डी है वो ए सी के बराबर है। और तीसरी चीज साबित करनी है कि एंगल ए बी डी बराबर है एंगल बी ए सी। क्वेश्चन में ही दे रखी है ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर सिद्ध करनी है। ठीक है। इसके बाद होता है प्रमाण। क्या लिखते हैं हम? प्रमाण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? प्रूफ। ठीक है। तो अब चलिए, ये जितनी भी चीजें आपको प्रूफ करने के लिए कहा है, इन चीज को अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। साथ साथ डायग्राम भी रहेगा तो आसान रहेगी हमें। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम फिर से दिखा दिया। तो शुरू करते हैं। पहले तो कौन से दो ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आप ये देख सकते हैं ए बी डी को बी ए सी के सर्वांग सम सिद्ध करना है। कहाँ है ए बी डी? पहले देखो ए बी डी, तो ये रेड से मैंने ये आपको त्रिभुज दिखा दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज बी ए सी। त्रिभुज बी ए सी को देखो कहाँ है? बी ए सी, बी ए सी, देखो काले कलर से मैंने ये त्रिभुज आपको दिखा दिया। तो यहां लिख लिया मैं त्रिभुज बी ए सी में। इसका मतलब होता है जब भी आप प्रमाण या फिर प्रूफ यहां पर दिखाते हैं तो सबसे पहले उन दो त्रिभुजों के नाम लिखेंगे जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो दोनों के मैंने नाम लिख दिए। अब दोनों में जो जो चीजें बराबर आपको दे रखी है ना, आप क्या करेंगे, वो चीजें अब आप यहाँ पर लिख। तो एक, आप ये देखो, एक त्रिभुज तो मैंने ये ले रखा है ना, ये वाला त्रिभुज। तो देखें इस त्रिभुज में कौन सी चीजें हैं जो दूसरे त्रिभुज के बराबर है। तो इस त्रिभुज में ये जो एडी भुजा है, एडी, ये डायग्राम मैं ऊपर फिर से बना देता हूं, आसानी रहेगी काफी। यहाँ नहीं, नीचे बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाते हैं। ये जरा यहाँ देख लीजिए, फिर से मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये जो ए डी भुजा है,
ये BC भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो AD भुजा है ये BC भुजा के बराबर है। और रीजन यहाँ पर क्या लिखना है कि दिया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज देखें, ये जो पूरा का पूरा एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है? DAB। तो एंगल DAB जो है वो बराबर दे रखा है किसके? हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा कोण है, देखो एंगल CBA, ये वाले कोण के बराबर दे रखा है एंगल CBA। इसको भी लिखेंगे आप दिया है। ठीक हो गया। अब एक आखिरी चीज रह गई है, आखिरी चीज जरा मैं समझा दूं आपको। ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, जो दोनों त्रिभुजों में है, ये जो भुजा है ए बी दिख रहा है आपको? ये ए बी भुजा जो है दोनों ही त्रिभुजों में आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ए बी है वो ए बी के बराबर है। और हिंदी में तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब है जो चीज दोनों में है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कॉमन। तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के चक्कर में, सर्वांगसम सिद्ध करने के चक्कर में हमने तीन बिंदु यहाँ पर दिखा दिए। तो जैसे ही तीन बिंदु दिखा दिया, इसका मतलब है अब दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? यही चीज पूरी वापस लिखनी है। अब हमने नीचे ये चीज लिख देता हूं, त्रिभुज ABD, और की जगह हमें क्या करना है? सर्वांगसम का चिन्ह लगाना है। और फिर उसके बाद क्या है? त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। तो ऑटोमेटिकली दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। अब ये किस नियम के तहत हुए, अब आपको ये देखना है। तो कोई भी एक त्रिभुज आप पहले पकड़ लो और देखो उसकी क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर शो की है। तो ये जो डायग्राम है ये ऐसे बना हुआ है, अगर आप ढंग से देखें तो ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये D है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर C है। तो ये इस तरीके से इस डायग्राम को मैंने भी यहाँ पर दिखा दिया। अब ध्यान से देखें, हमारे पास जो त्रिभुज है ABD, उसकी क्या क्या चीज हमने ली है जरा देखिए। तो ABD कहाँ है? A B और ये रहा त्रिभुज, ये मिल दिख गया होगा आपको त्रिभुज। ठीक है। इसकी हमने क्या क्या चीजें ली हैं? देखो, एक तो ये भुजा हमने दिखाई है AD, ये रहा AD। फिर ये वाला कोण दिखाया है हमने जिसका नाम है DAB, ये रहा। और फिर ये जो भुजा दिख रही है आपको तीसरी AB, ये हमने दिखाया, तो ये तीसरी भुजा AB। तो इसका मतलब किस नियम से हो गया ये? पहले है भुजा, फिर है कोण, और फिर है भुजा। तो भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड नियम के तहत ये सर्वांगसम हो चुका है। अब आपको पता है जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हो गया है, अब ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो जो चीज हमें आप प्रूफ करनी है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले क्या साबित करना है? BD किसके बराबर है? AC के। जरा देखिए, ये रहा BD और ये रहा AC। ये दोनों आप खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे BD किसके बराबर साबित हो जाएगा? अब AC के। रीजन क्या देना है यहाँ पर? CPCT, इसका हिंदी में मतलब बता दिया था, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। दूसरा क्या है? दूसरा क्या प्रूफ करना था? ABD BAC के बराबर साबित करना था। तो ABD जरा देखें, ये रहा ABD। इस वाले त्रिभुज को, ये मैं इसमें दोबारा दिखाता हूं, ये दिख रहा है त्रिभुज आपको? ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में एक ये छोटा सा कोण है, ये वाला, ये किसके बराबर होगा? उसके लिए डायग्राम को फिर से देखना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम ऐसे है, इस टाइप से। ठीक है। तो वो कौन से दो कोण हैं जो बराबर साबित हो जाएंगे? देखो, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर साबित हो जाएगा ऑटोमेटिकली CPCT से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ABD, एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के। BAC, हाँ, नहीं, CBA के। ये रहा ना, कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। ये देखो BAC के। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर लिख लो BAC और इसके लिए भी रीजन क्या देना है, CPCT। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।